ग्रैंडिस चैनल की तरफ से फ़र्ज़ का सलाम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए। बड़ों को अदाब, छोटों को प्यार, जीते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और इंशाल्लाह सबकी सेहत बरकरार रहे ताकि वो रमज़ान में एंजॉय कर सकें, रोज़े अच्छे तरीके से रखी जा सकें, इबादत की जा सकें। जुम्मा मुबारक हो आपको बहुत बहुत। आज हम जो हमारी प्रैक्टिस है, हम आम तौर पे देखते हैं हर साल हमारी यकीनन कोशिश होती है कि हम कुरान शरीफ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें रमज़ान में, और इबादत जो दूसरी भी हैं, अस्कार हैं, उनको भी हम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। फिर तहज्जुद जो है उसके बारे में भी पूरी तैयारी करें। फिर कुछ लोग जो हैं वो आखिरी अयाम में इत्तिकाफ़ में बैठते हैं। तो ये बहुत ही नेकी के काम हैं जो हमें करने चाहिए। लेकिन जो मेरा आज पॉइंट था, जो मैं चाहती थी कि हम इसके ऊपर भी गौर करें, और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो रमज़ान को हमारे लिए बहुत ही मुबारक साबित करे और हमारी जो इबादत हैं और जो रोज़े हैं वो बखूबी पूरा हम कर सकें। आमीन। रमज़ान मुबारक में सबकी कोशिश होती है, जैसे कि मैंने आगे कहा, कि वो कुरान पाक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें। बहुत सारे लोग जो हैं वो इसमें होते हैं कि जी मैंने 2 कुरान पाक मुकम्मल किए हैं, या मैंने उससे भी ज़्यादा, कई लोग पढ़ लेते हैं। लेकिन मैं ये चाह रही थी कि अगर हम इस साल कोशिश करें कि अपने बच्चों को बैठाकर बेशक हम 1 सफ़ा 2 सफ़े पढ़ें, फिर उसको तर्जमा जो है उसका आसान जो तर्जमा होता है नीचे लिखा हुआ, उसको पढ़ें और फिर उसकी तफसीर में जाएं। तफसीर को मैं लंबी चौड़ी तफसीर नहीं कह रही, सिर्फ एक जो बैकग्राउंड होता है वो हम बच्चों को समझाएं। जब आप इसको कहानी की शक्ल में बच्चों को समझाएंगे तो बच्चों की दिलचस्पी बढ़ती है। क्योंकि बचपन पे नज़र मारते हैं तो जो हमारे बुज़ुर्ग थे, दादी थी, नानी थी, मेरे मामू थे बड़े वाले, तो वो बहुत ही इस किस्म की छोटी छोटी कहानियाँ हमें बताया करते थे पैगम्बरों के बारे में। फिर उस वक़्त की हिस्ट्री, जो इस्लामिक हिस्ट्री है, उनमें हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या, याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में। तो जब आप स्टोरी की शक्ल में पढ़ते हैं तो वो आपको भूलता नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है कि बच्चे जो हैं वो स्टोरी सुनना पसंद करते हैं, और फिर वो जो इल्म होता है वो स्टोरी के ज़रिए आप उनको मुंतकिल करते हैं। क्योंकि मुझे आज तक जो बचपन की स्टोरीज़ हैं वो हमें आज तक याद हैं। टेक्नोलॉजी बड़ी वास्ट हो गई है, बड़ी, आप हर चीज़ को आप एक मोबाइल के ऊपर आप एक उंगली रखते हैं और आप बहुत सारा कुछ ओपन कर सकते हैं। तो अब तो वालिदैन के लिए बहुत आसान है कि वो कहीं से भी बच्चों के लिए मालूमात इकट्ठी करें और उसको दिन के वक्त या रात में किसी भी सोने से पहले, नमाज से पहले बैठ के अगर आप करवाएंगे तो एक बड़ा ही सदका जारिया के तौर पे ये आप समझें कि आप अपने बच्चों को इल्म दे रहे हैं, कि जब वो कल को ये चीज़ें अच्छे मायने में सोच के, समझ के जब दीन को प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपके लिए अल्लाह ताला कितना ज़्यादा आपके लिए अजर उसमें से आपके लिए रखेंगे। ज़िंदगी भर ज़ाहिर है कि बच्चे इससे मुस्तफ़ीद होंगे। कुरान पाक सिर्फ़ एक किताब नहीं है, ये हमें सीधा रास्ता दिखाती है, मसाइल का हल बताती है, और फिर उसके साथ साथ उस पर चलने के तरीके भी बताती है। अगर मसाइल हैं तो उसको हल करने का तरीका बताती है, और फिर उसके ऊपर कैसे चला जा सकता है, हम किस तरह अमल करके अपने लिए बेहतरी तलाश कर सकते हैं, ये उसको भी एलेबोरेट करती है। फिर उसमें देखें कि क्या नहीं है, सोने के, जागने के जो आपके मसाइल हैं, घरेलू मसाइल हैं, फिर आपकी जो शादीशुदा ज़िंदगी के मसाइल हैं, फिर जो बड़ों के साथ आपके लेन देन है, उसके बारे में तमाम चीज़ें आपको मिल जाती हैं। उसके साथ साथ देखिए फैमिली लॉ, लेबर लॉ, मिलिट्री लॉ, रियल स्टेट लॉ, टैक्स लॉ, कौन सी ऐसी चीज़ है जो कुरान पाक छोड़ देता है। और देखा जाए तो अगर कुरान पाक 1400 सदी पहले आया था तो आज तक ये लागू है हर सिस्टम पे। आप ये नहीं कह सकते कि जी ये पुरानी किताब है, जब हम पढ़ते हैं तो इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं लगता हमें। नहीं, जब आप समझ के पढ़ेंगे उसको, उसके ऊपर गौर व फिक्र करेंगे तो आपको लगेगा ये आप ही की ज़िंदगी के बारे में बोल रहा है। क्योंकि अल्लाह ताला ने ये किताब सिर्फ़ उस ज़माने के लिए नहीं लिखी, बल्कि तमाम लोगों को आखिरत तक, यानी कि दुनिया के ख़त्म होने तक इसको इस तरह लिखा गया है कि वो तमाम जो तबकात आएंगे और जो तमाम लोग आएंगे, नस्लें आएंगी, उसके ऊपर आप उनको
लागू कर सकते हैं और उससे हासिल कर सकते हैं चीज़ें। तो यकीनन हम बच्चों को ज़रूर इस तरह सीरत नबी पढ़ाएँ, जिसमें कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बताएँ, क्योंकि देखें कि जो हम जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ते हैं तो हम कुरान के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि उनका हर अमल, उनका हर हुक्म जो था वो कुरान के मुताबिक था। वो अल्लाह ताला की तरफ से हिदायतनामे के ऊपर ही अपना सारा कुछ अमल करते थे। कुरान पाक जो है वो दूसरे जो आसमानी सहाइफ हैं उससे बहुत मुख्तलिफ है, बड़ा ही मुनफरिद है। 1400 साल गुजर जाने के बाद भी इसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। वो उसी तरह मशरिक़ से मगरिब और फिर शुमाल से जनूब तक देखा जाए तो वो उसी तरह पढ़ा जाता है। उसके ज़रा बराबर अदायगी में मुख्तलिफ नहीं होगा। वो कोई अफ्रीकन कंट्री में पढ़ रहा है या कोई यूरोप में पढ़ रहा है या कोई ईस्टर्न ममालिक में पढ़ रहा है, तो आप देखेंगे कि अदायगी जो है वो यकीनन वही की वही होगी। और फिर जिस तरह ये नाज़िल हुआ था उसी सूरत में हमें ये पढ़ने को मिलता है। तो इस पे हम कोशिश करेंगे कि इस रमज़ान में इसको समझ कर पढ़ें और इसके ऊपर फिर अमल करने की भी कोशिश करें, क्योंकि जब तक हम समझेंगे नहीं तो अमल कैसे करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि देखें, जब हम ये छोटे छोटे घरों में रहते हैं, एक सिस्टम है, फैमिली सिस्टम है, जिसमें बड़े हैं, छोटे हैं, फिर बीच में जो वालिदैन होते हैं, तो उसमें देखा जाए तो आपने कुछ ना कुछ रूल्स बना रखे होते हैं घर के अंदर कि जी बड़ों का एहतराम करना है, उनकी खिदमत करनी है, छोटों के साथ प्यार का सलूक करना है, उनको तालीम देनी है। तो वो हर बड़ा बंदा जो चचा, मामू, ताया, दादा, नाना जो भी हैं, वो उसको हर वक्त कुछ ना कुछ सिखाने के उसमें होते हैं कि मेरी किसी भी अच्छी बात से बच्चे को कोई ना कोई अच्छा नुक्ता या अच्छा पॉइंट ऐसा हासिल हो कि जो पूरी ज़िंदगी उसको मदद दे। हम सब लोग हैं, हम अल्लाह ताला की मखलूक हैं, तो अल्लाह ताला ने भी आखिरकार हमारे लिए कुछ रूल्स मुकर्रर किए हैं जिसके ऊपर हमें अमल करना चाहिए। तो ये जो रूल्स हैं, ये जब तक हम कुरान को समझ कर नहीं पढ़ेंगे तो ये रूल्स हमें मालूम नहीं पड़ेंगे। तो मेरी गुजारिश होगी कि इस साल हमें टाइम भी बहुत ज़्यादा है हमारे पास, देखा जाए तो उस तरह की इफ्तारियाँ नहीं हो रही हैं, उस तरह की बाहर जाके आप रेस्टोरेंट्स के ऊपर नहीं बैठ के बहुत ज़्यादा वक्त, जैसे हम आगे इफ्तारी करने के लिए लोग बाहर भी जाते थे, फिर घरों में इफ्तारियों का अहतमाम होता था। ये टाइम मिल गया है कि हम इस पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल कर सकें, अपने बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, और उस टाइम को फिर बेहतरीन बनाने के लिए हम इस बार ये कोशिश करें कि दिन के वक़्त या रात के वक़्त, किसी वक़्त भी जब सारे फ़ारिग हो जाएं, बैठ जाएं, खा पी कर फ़ारिग हो जाएं, ताकि थोड़ी सी ताकत भी बहाल हो, तो उस वक़्त आप कोशिश करें आधा सफ़ा, एक सफ़ा पढ़ें, फिर उसको सादा तर्जुमे के साथ बच्चों को सुनाएं, और फिर उससे जो तफसीर निकलती है उसको आप कहानी की सूरत में उनको समझाएं। इसके साथ साथ बच्चों को आप दूसरी जो शख्सियात हैं हमारी अहम शख्सियात, उसके बारे में इल्म दें। बच्चों को खुलफाए राशिदीन के बारे में, जलील कदर हस्तियों के बारे में जो छोटी छोटी कहानियाँ हमें पम्फलेट्स की सूरत में मिलती हैं वो ला के पढ़ाएँ, ताकि उनको अपने बुज़ुर्ग जो हमारे गुज़रे हैं दीन के, उसके बारे में मालूमात हासिल हो। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होती है। तक के लिए खुदा हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।